Good morning, student. Today we discuss federalism. Last topic, last video of the decentralization in India. And today we discuss Panchayati Raj system. In Panchayati Raj system, that is called rural local self-government. इसकी अगर बात करेंगे, जैसा प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1992 में। इसमें अगर बात करेंगे तो विलेज लेवल पे बात करते हैं तो 3 स्तर होता है। फर्स्ट लेवल पे ग्राम पंचायत, सेकंड लेवल पे ब्लॉक और थर्ड लेवल पे डिस्ट्रिक्ट। तो पहले लेवल पे बात करते हैं तो उससे पहले आता है कि ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा जो है वो ग्रुप ऑफ ऑल दी वोटर, जो 18 साल से जो भी वोटर ऊपर होंगे, जो वोट डालने वाले लोग होंगे, वो ग्राम सभा के मेंबर होंगे। इनका काम क्या होता है ग्राम सभा का? इलेक्ट एंड सुपरवाइज दी फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। जैसे बजट वगैरह देखना, ग्राम सभा की बैठक आप देखेंगे हर एक पंचायत में 2 से 3 बार होनी चाहिए। अब होती है या नहीं होती है ये नहीं, लेकिन होनी चाहिए। तो सबसे पहला इसका आता है, फर्स्ट लेवल पे आता है ग्राम पंचायत। इसमें क्या होता है? काउंसिल ऑफ 5 इलेक्टेड मेंबर, दैट इज कॉल्ड पंच। 5 मेंबर होते हैं, इसीलिए पंच। और उसका जो हेड होता है उसको सरपंच या प्रेसिडेंट कहा जाता है। ठीक। अब ग्राम पंचायत जो हुआ, इस सब को जमा करेंगे, माने बहुत सारे ग्रुप में। तो ब्लॉक का निर्माण होता है, प्रखंड का निर्माण होता है, और ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत कॉल्ड पंचायत समिति, ऑल्सो कॉल्ड मंडल, ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉक समिति। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, तीनों एक ही नाम है। ये क्या होता है? इसके जो मेंबर होते हैं उसको कौन चुनता है? पंचायत के ये जो 5 लोग थे वो चुनेंगे। तो बहुत सारे पंचायत हुए एक ब्लॉक में, उनके जो मेंबर होंगे वो पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव करेंगे। फिर से बता रहा हूं, इस बात को देखिए कि बहुत सारे पंचायत होंगे और उन पंचायतों का समूह जो है वो ब्लॉक का निर्माण करता है, प्रखंड का निर्माण करता है। तो पंचायत समिति जो होगा उसमें कौन होंगे? पंचायत समिति में जो मेंबर होंगे चुन के कहाँ से आएंगे? इन्हीं पंचायत से आएंगे। और अंतिम और सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो जिला लेवल पे आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ पंचायत समिति, दैट इज कॉल्ड जिला परिषद। इसके जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। और किसके द्वारा इलेक्टेड मेंबर होंगे? तो पंचायत समिति के द्वारा इलेक्टेड चुने जाएंगे। इसमें जिला के एमपी या एमएलए जो होंगे या और भी जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं वो स्वतः इसके मेंबर होते हैं जिला परिषद के। जिला परिषद के चेयरपर्सन जो हो गए, जो जिला परिषद के अध्यक्ष हो गए, वो पॉलिटिकल हेड होते हैं। जबकि हमारा डीएम जो होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ठीक है। और डीएम जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं हमेशा, हालांकि बदलते रहते हैं, लेकिन मतलब वो ये जो पद हुआ वो अस्थाई होता है। जिला परिषद भी पॉलिटिकल, इस बात में कंफ्यूज नहीं होगा, ये पॉलिटिकल हेड हुए और वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। अब इन बातों को फिर एक बार देखते हैं कि अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो देखिए, जिला परिषद और इस जिला पंचायत, या मैंने विलेज लेवल की बात की तो विलेज लेवल को पहले मैं बांट दिया 3 भागों में, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इससे पहले एक आता है ग्राम सभा। ग्राम सभा जो हो गया वो कोई गांव के सभी लोग जो वोट डालने वाले लोग होंगे वो सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए 2 या और 3 बार। इनका काम होता है बजट पास करना। इनका काम होता है कि हमने जिन्हें चुना वो काम करते हैं ठीक से या नहीं करते हैं, ये सब काम करना होता है। उसके बाद प्रखंड स्तर के आता है, इसके जो पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो इसके सदस्य को चुनते हैं। और पंचायत समिति जो हुआ उन सबको मिला करके जिला परिषद का गठन होता है। और जिला परिषद जो आप देखते होंगे, इसका जो हेड होता है उसका नाम दिया जाता है जिला परिषद चेयरपर्सन। अब उसके बाद ये हो गया आपका पंचायत स्तर पे, मतलब गांव में। अब शहर में अगर बात करेंगे तो शहर में आ जाएगा
दैट इज कॉल्ड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1992 में। अर्बन लेवल पे दो बात आता है, म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। देखिए, जहां आबादी 10 लाख से ऊपर रहेगी वहां पे होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे दिल्ली, मुंबई, यहां के हेड को मेयर कहा जाएगा। और म्युनिसिपैलिटीज जो होगा वो लेस देन 10 लाख होगा, इसके हेड को चेयरपर्सन कहा जाता है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं आबादी के अनुसार। सभी दोनों में एक ही तरह का चुनाव का प्रक्रिया है। वो किस तरह है कि सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं उसको छोटे छोटे एरिया में बांट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। वार्ड मेंबर, वार्ड, और प्रत्येक वार्ड से जो है वो मेंबर रिप्रेजेंट होते हैं। जो मेंबर रिप्रेजेंट होंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि उसमें देखा जाएगा जिस पार्टी के या जिस दल के या जिसके मेंबर ज्यादा अधिक होंगे तो उससे उसी दल का मेयर चुना जाएगा, जो वहां का पॉलिटिकल हेड होगा उस एरिया का, उस अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। अब इतना जानने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि जब जिस तरह से राज्य में जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होते हैं और वो भी पॉलिटिकल हेड होते हैं, देश में प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भी पॉलिटिकल हेड होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद जो है पॉलिटिकल हेड है वो क्यों नहीं काम करता है? जो जिला का ज्यादा से ज्यादा जो डिसीजन होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम वो क्यों करते हैं? तो एक इसका आंसर जो है वो देखिए, अभी मैं बताया आपको ये पॉलिटिकल हेड है, वो एग्जीक्यूटिव हेड है वो। अब देखिए, चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद is primarily responsible for planning, implementation and monitoring the development programs। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में कितना आएगा वो देखिए, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम, लाइवलीहुड, हाउसिंग, ये सब का क्या करते हैं? वो रिपोर्ट करते हैं। और किसको देते हैं? मतलब कि डीएम को वो देते हैं। क्यों? डीएम जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में सबसे ऊपर होता है। तो इनका जो है वो 60 साल तक ये बने हुए रहते हैं। अब जिला परिषद का अध्यक्ष है, मान लीजिए, ऐसा भी हो सकता है अध्यक्ष पद पे हैं तो वो अपने भाई भतीजावाद करते हुए अपने आदमियों को जो टेंडर है वो अपने लोगों को देने का कोशिश करेंगे। तो डीएम के थ्रू जो ये काम अगर होता है तो थोड़ा ज्यादा कंट्रोल में रहता है इन कंपेरिजन टू जिला परिषद। और डीएम जो होता है वो हायरार्किकल में डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, और उनका जो जिला परिषद के तुलना में ये ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो इसीलिए जिला में जिलाधिकारी जो है वो ज्यादा प्रभावशाली है इन कंपेरिजन टू जिला परिषद। हालांकि डीएम साहब भी जिला परिषद के अध्यक्ष के अनुशंसा पे ही काम करते हैं। वो जो प्लानिंग बना के देखते हैं, अभी आप देखे होंगे बाढ़ में, कोरोना में, दरभंगा जैसे शहरों में जो प्लानिंग होता है तो आप देखे होंगे कि उसमें जो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है संजय सरावगी, ये सब भी बैठे हुए रहते हैं। डीएम साहब, त्यागराजन जी, मेयर, सब मिल करके काम करते हैं। वो अनुशंसा करते हैं, डिसीजन लेने का जो अंतिम जो फाइनल काम करने का आता है वो होता है डीएम के पास। और एक और है आपका कि एक उदाहरण है कहाँ का, तो वो ब्राजील में पोर्टो एलेग्री, ये एक ऐसा जगह है, ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद रखिएगा, जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ जो सिटीजन्स का एक्टिविटी है वो दोनों साथ काम करने को मिलता है, बजट बनाने का, काम करने का। और इसी तरह का कुछ उदाहरण अपने भारत में केरल में भी देखने को मिलता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।